Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So पिछले 2 वीकेंड से हमारे जो करंट अफेयर है वो थोड़ा मिस हुए थे। आप सभी को पता भी है, थोड़ा सा लैपटॉप में इशू था और आपका थोड़ा सा टाइट शेड्यूल भी था। तो यहाँ पर अभी जो पिछले 2 वीक के अंदर इंपॉर्टेंट पेपर 1 स्पेशल करंट अफेयर हैं वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो मेक श्योर सारे स्टूडेंट्स इस पेंडेंसी को अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन करें, जिसने भी प्रीवियस अगर नहीं किए तो इससे पहले इवन 8 क्लासेस, ठीक है, अराउंड 7 to 8 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो आप लोग उनको भी अपने जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं, जो लगता है कि बहुत ज्यादा आपको याद रखने वाली चीज है, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज एक दो बार आप इस वीडियो को रिवाइज करेंगे, देन यू विल बी एबल to learn the same. So before starting the session, just note down these are the timing of my free classes: 10 o'clock YouTube and 11:30 आप लोगों का मास्टर क्लास ऐप पे जाता है। मेरे जो डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को, तो ये दोनों बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। इसको आप इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। उसी के साथ साथ करंट अफेयर हम लोग एवरी संडे कवर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अभी तो जस्ट थोड़ा सा गैप आया था 2 वीक से, अदरवाइज वीकली बेसिस पे करंट अफेयर करते हैं। 3 बजे आप लोगों को एवरी संडे करंट अफेयर मिलेगा और सिर्फ आपको पेपर 1 स्पेशल रहेगा। ये बाकी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, नो डाउट करंट अफेयर तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, बट ये पेपर 1 स्पेशल आपका रहेगा। जैसे आईसीटी में क्या कुछ नया आता है, इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ है, रिसर्च रिलेटेड कोई कोलैबोरेशन हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, वो सब कुछ हम कवर करते हैं। सो लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग यूजीसी पेपर 1, पेपर 2 क्लासेस एंड ऑल। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, सेशंस के पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे, क्विजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग फ्री और पेड सेशन, तो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। प्रीति पेपर 1 यूजीसी नेट या प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक से आप सर्च करेंगे, आपको चैनल मिल जाएगा। So let's start with the very first current affair without wasting our time. Election Commission has launched सी विजिल ऐप टू मॉनिटर द इलेक्शन प्रोसेस। ये आपका आईसीटी एंड ई गवर्नेंस के रिगार्डिंग करंट अफेयर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सेट लेवल की प्रायोरिटी भी बताऊंगी और आपको नेट लेवल की प्रायोरिटी भी बताऊंगी, कौन सा टॉपिक कहाँ पर किसमें थोड़ा सा प्रायोरिटी रखेगा। अकॉर्डिंगली आप इसको रिवीजन रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी कमीशन ने लॉन्च किया है? इलेक्शन कमीशन ने। कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। किस चीज को मॉनिटर करने के लिए? इलेक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। मतलब यहाँ पर जो, जैसे कि कोई भी आम नागरिक है, ठीक है, और आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता, आचार संहिता है, ठीक है, उसके उल्लंघन की यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं अगर उसको कोई रूल ब्रेक करता है, राइट। और मोबाइल के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। आपके पास अगर कोई भी लाइव फोटो है, वीडियो है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपलोड करके इसकी शिकायत की जा सकती है। तो इलेक्शन की मॉनिटरिंग, इलेक्शन प्रोसेस की मॉनिटरिंग के लिए इस ऐप को बेसिकली लॉन्च किया गया है। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन रिफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड इन गुजरात। गुजरात में क्या हुआ है? ये स्टेट सबसे पहले तो, ठीक है, गुजरात सेट भी एग्जाम होता है तो स्टेट की जीके उधर से बहुत आती है, करंट अफेयर एटलीस्ट। तो गुजरात में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा रिफॉर्म क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। व्हाट इज शिक्षा रिफॉर्म? क्या है ये? एक वेंचर है गवर्नमेंट का। किसके किसके साथ किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो शिक्षा रिफॉर्म जो वेंचर है, उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, किसके साथ इन्होंने मिली भगत किया है। मिली भगत तो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, वेंचर टाइप आप बोल सकते हो। तो इधर एक रहेगा माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा क्या है? प्रोमिनेंट फिनिश यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसका पर्पस क्या है? टॉप नॉच एजुकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करना। और इवन यहाँ पर ये भी स्टेट किया गया है कि जो स्टूडेंट है शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं, जैसे कि एआई के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और कोलैबोरेशन किसके साथ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट और फिनिश यूनिवर्सिटी के साथ, राइट। तो ये यहाँ पर क्या रहेगा? इसका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, गुजरात सेट के लिए भी और नेट के लिए भी हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट चीज आपको देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं ये शेप कैसी है? लाइक ओम, ठीक है।
आप लोगों का ओम शेप ये है। तो वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप टेम्पल, विश्व का पहला ओम शेप टेम्पल कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये आपका एक नॉलेज पर्पज के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड का पहला तो डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री, या वर्ल्ड लेवल पे ये चीज सबसे पहले किसने किया, माउंट एवरेस्ट किसने फतेह किया। तो इन द सेम वे वर्ल्ड का पहला ओम शेप जो टेम्पल है वो पाली के अंदर इनॉग्रेट किया गया है। और पाली कहाँ पे है? इन द डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, इन राजस्थान, राइट, पाली डिस्ट्रिक्ट। क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंस है, क्या क्या फीचर्स देखने को मिली हैं? भाई देखो, सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज करंट अफेयर आप लोगों का स्पेशली पेपर 1 के रिगार्डिंग रहेगा। इस जो मंदिर, ये जो मंदिर है, इसका आकार किसके जैसा है? ओम के सिंबल के जैसा, ठीक है। और ये आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में देखी जाने वाली नागर शैली को क्या करता है? फॉलो करता है, उसका अनुसरण करता है। ये जो आप लोगों का ये लेआउट है वो लगभग 1/2 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। और ये जो मुश्किल सा डिजाइन है, क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को श्रद्धांजलि देता है। इससे ये लगा लीजिए टूरिज्म को भी बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा, है ना। अब देखो, अगर कोई ऐसा मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिलता है तो कहीं ना कहीं वहां पर टूरिज्म भी इम्प्रूव करेगा, और उस स्टेट की इकोनॉमिक लेवल भी क्या होगा, कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मंदिर की ऊंचाई है वो 135 फीट है। 2000 जो स्तंभ है उन पे टिका हुआ है। परिसर में 108 कमरे भी हैं, जिनमें गुरु माधव नंद जी की समाधि मंदिर परिसर की केंद्रीय विशेषता है। उसके साथ साथ सबसे ऊपरी हिस्से में गर्भगृह है, जिसमें धौलपुर की बंसी पहाड़ी से प्राप्त स्फटिक से बना एक शिवलिंग भी है। तो ये अलग अलग इसकी फीचर्स है। बाकी अगर आपको और ज्यादा डिटेल लेना है तो आप गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीडी से रिगार्डिंग आ जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नेट और सेट दोनों के लिए है, कि ये फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट है उसको कौन रिलीज करता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, UNEP बोलते हैं, उन्होंने थर्ड, इससे पहले 2 रिपोर्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं। कौन सी है ये? फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 का किया है, रिलीज कर दिया है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि अभी हमारे JRF बूस्टर कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। 80+ इसमें लाइव क्लासेस हैं फॉर बोथ पेपर 1 पेपर 2। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टडी नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो फाउंडेशन प्लस उसके साथ साथ अगर आपको एक रैपिड रिवीजन करना है तो JRF बूस्टर आपका काफी हेल्प करता है, राइट। तो ये अलग अलग डेट्स हैं, आप ऐप पे भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स कब शुरू हुआ है। पेपर 1 का 22 अप्रैल से शुरू रहेगा जी। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाल ही में UNEP ने क्या किया, फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को रिलीज कर दिया है। और ये कौन सा एडिशन है? इट वॉज थर्ड एडिशन, ठीक है। किसने रिलीज किया है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, एंड द यूनाइटेड किंगडम बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको यहाँ पर बोला जाता है रैप। रैप मतलब वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, कितनी रिपोर्ट रिलीज हो चुकी हैं, राइट। दूसरा, कौन कौन ज्वाइंटली इसको रिलीज करता है, और रैप कैसी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कैसे किया जाता है, राइट, ये अकॉर्डिंग टू विच द फूड जो वेस्टेज होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंड करने की जरूरत है, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि यहाँ पर जो ये फूड वेस्टेज है इस चीज को सारा क्या किया जा सके, ट्रैक किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आता है, क्यों फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट मॉनिटर नेशन लेवल प्रोग्रेस इन हाल्विंग फूड वेस्ट बाय 2030। कब तक की बात किया है? 2030। और ये कौन सा आपका SDG है? 12.3 के रिगार्डिंग ये डील करता है, ठीक है। क्योंकि अगर SDG 12 की हम बात करें, उसका उद्देश्य है टू इंश्योर सस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, राइट। तो इस चीज में आप ये देख लेना, क्योंकि अंदर टारगेट्स भी होते हैं और डायरेक्टली आपके गोल भी सेट किए जाते हैं। तो आप लोगों के अलग अलग गोल्स है और हर एक का अपना अपना क्या है, टारगेट है। फर्स्टली ये 2021 में आया था, और ये लगा लीजिए अभी 2024 की रिपोर्ट को इसने रिलीज किया है, करेक्ट है। तो ये था आप लोगों का करंट अफेयर रिलेटेड विद PD।
नेक्स्ट है, वैसे भी फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। इन केस आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है तो एटलीस्ट किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हो, है ना। तो फूड वेस्ट और उसको ऐसे डस्टबिन में, आपने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखी होंगी, इवन मैरिज में भी जाते हैं, तो मतलब ये चीज अच्छा नहीं है। इससे बेटर है किसी जरूरतमंद को वो खाना मिल जाए, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इस चीज पे आप पक्का वर्क करिएगा, ताकि एटलीस्ट आप अपने लेवल पे तो इस चीज को सेव कर पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है अगेन, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हैज कंक्लूडेड इन रोम। जो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष है उसका समापन कहाँ पे हुआ? रोम के अंदर समापन इसका हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं इसके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, IYM 2023 ऑन मार्च 29-24 एट द FAO हेडक्वार्टर इन रोम, इटली। इसका जो समापन है वो कर दिया गया है, इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसको हेल्ड किया गया। मार्च 21 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट। ठीक है, एक प्रपोजल दिया गया था, प्रपोजल बाय इंडिया, जो कि 70 कंट्रीज ने इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। यूनाइटेड नेशन के अंदर ये लगा लीजिए जो FA, इसके में बारे में थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ आपके। मिलेट्स क्या होते हैं? एक टाइप ऑफ ग्रेन दैट कैन ग्रो इन एरिड लैंड विद मिनिमल इनपुट्स एंड आर रिसिलिएंट टू चेंजेस इन क्लाइमेट। एक प्रकार का मोटा अनाज आएगा। बाजरा तो सभी ने देख रखा है, बाजरे का अक्सर ठंड में उसका रोटी भी बनाया जाता है, उसके अलग अलग और भी आर्टिकल्स आप सॉरी फूड भी आप देखते हो। तो न्यूनतम लागत के साथ शुष्क भूमि में भी इसको उगाया जा सकता है। मेक एन आइडियल सोल्यूशन फॉर कंट्रीज लुकिंग टू इंक्रीज सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड ग्रेन। मतलब उन देशों के लिए आत्मनिर्भरता बढ़ाने और उसको आयात को कम करने में, उस पे डिपेंडेंसी कम करने में क्या करता है, ये हमें ओवरकम करने में हेल्प करता है। मिलेट्स बेसिकली क्या है, ये आप लोगों का बाजरा। इस पे आई गेस तुलिका मैम ने बहुत अच्छी एक वीडियो भी बनाई थी जब ये चीज आप लोगों का आया था। नेक्स्ट आता है, WHO हैज लॉन्च्ड। किसने लॉन्च किया? WHO ने। सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे कोविड की ऐप के ऊपर क्वेश्चंस भी बने हुए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को उठाओगे। कोविनेट, ग्लोबल लैब नेटवर्क टू मॉनिटर द कोरोना वायरस। किसने लॉन्च किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क को क्या किया है? लॉन्च किया है। नेक्स्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कौन से कंट्री के बीच में इंडिया और नेपाल हैव एग्री टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन। हाल ही में भारत और नेपाल संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर क्या हुए हैं? एग्री किए हैं। क्यों, क्या, कैसे, देखिए थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। Indian and Nepali Sanskrit scholars have agreed to work jointly to promote research and education of the Sanskrit language. इंडिया के और नेपाल के जो कुछ संस्कृत स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर ज्वाइंटली इसको प्रमोट करने का उद्देश्य रखा है और इस चीज के ऊपर सहमति जताई है। ये एक कॉन्क्लेव हुआ था, नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत क्लेव, जो कि नेपाल में यानी कि काठमांडू के अंदर क्या हुआ था, कंडक्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके साथ साथ यहाँ पर ओवर 120 संस्कृत स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल फ्रॉम बोथ नेबरिंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस। और इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो ये था कि ये जो नेपाल और इंडियन रिलेशन है उनको और ज्यादा मजबूती मिले और संस्कृत एजुकेशन को वहां पर भी क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके इन नेपाल एंड इंडिया, बोथ कंट्रीज में, बोथ नेबर कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट, Adani Green has become the first company in India to cross 10,000 megawatt of renewable energy. अडानी जो ग्रीन है वो पहली कंपनी बन चुकी है जो कि 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को किया है, जिसने पार किया, और भारत की ये पहली कंपनी बनी है। उसके ये थोड़ा सा आप यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज तो इसमें सिर्फ यही आ सकता है, वो भी सेट एग्जाम के अंदर, कि आपका कितना डेटा है। ये 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा है। लास्ट है, इंडिया हैज गोट 51st रैंक इन बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024। भारत को इस पर्टिकुलर रैंकिंग में, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग के अंदर 2024 में भारत को 51वीं रैंक मिली है। एंड लास्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लान टू एलिमिनेट
किस चीज को एलिमिनेट करने की बात किया है? यूरिया। ठीक है, यूरिया खाद आपने सुना भी होगा। इंपोर्ट बाय द ईयर 2025, 2025 तक इसके इंपोर्ट को एलिमिनेट करने की क्या है, योजना बनाई है। तो ये थे आपके करंट अफेयर। अभी एक पेंडेंसी जो आप लोगों की, उसको मैं अलग से आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। क्यूएस रैंकिंग है वो हाल ही में रिलीज की गई है, तो उसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, ताकि रेंडमली जब भी आप एग्जाम के नजदीक एक बार उसको रिवाइज कर पाए। अभी 2-4 दिन पहले उसको रिलीज किया गया है, तो वो मैं सेपरेटली आपको डिस्कस करूंगी। होमवर्क क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिफ्यूज टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम 2026? किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया। इस इसका आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में। सो आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। आई नो ये आपका आज की क्लास से क्वेश्चन नहीं है, बट जेनरिकली हर कोई कॉमनवेल्थ गेम को ट्रैक करता है, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए किसने मना किया है, राइट। बाकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स के अंदर, देन यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब बाकी करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट संडे को 3 बजे। तो संडे 3 बजे का टाइम आपका करंट अफेयर के लिए फिक्स कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।